आइए आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। यह है प्रशांत, इन्होंने ज्वाइन कब करा? 4 नवंबर को करीब 4 बजे के आसपास, ठीक है। पहला टेस्ट इन्होंने कब दिया? 5 नवंबर को, ठीक है। कंडीशन क्या रही? 69%। आउटपुट देखेंगे तो क्या मिलेगा? बहुत ही अजीब आउटपुट है, सारी प्रॉब्लम्स उसमें मौजूद हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सेव कर लेता हूँ ताकि मैं बाद में से कंपेयर कर सकूँ, ठीक है। अब इन्होंने पहली क्लास ली है 5 तारीख को, उसके बाद अगला टेस्ट इनको देना चाहिए 6 तारीख को, बट किन्हीं भी कारणों से ना 6 तारीख को टेस्ट नहीं दिया और अगला टेस्ट एक दिन बाद यानी कि 7 तारीख को दिया। जो सीखे थे उसको अप्लाई करने के बाद ग्रोथ कितनी मिल गई? 69 से सीधे सीधे पहुंच गए 76.99, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 77%, ठीक है। इसका आउटपुट देखते हैं तो तुलनात्मक रूप से आप देखोगे तो कंडीशन में थोड़ा सा बदलाव आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसको भी हम सेव कर लेते हैं एंड देन अब चलते हैं आगे। 7 तारीख के बाद इनको अगला टेस्ट देना है 8 तारीख को, जो इन्होंने दिया एंड देन आउटपुट आप देखो 76 से कहाँ पहुँच गए? सीधे सीधे 84%। इसका आउटपुट देखते हैं तो आप देखेंगे ये इनका 8 तारीख का आउटपुट, ठीक है। 8 के बाद इनको टेस्ट देना चाहिए 9 तारीख को, बट किन्हीं भी कारणों से फिर उन्होंने क्लास मिस की एंड देन अगला टेस्ट दिया एक दिन बाद यानी कि 10 तारीख को। आउटपुट कितना मिला? 86%, ठीक है। इसका आउटपुट देखते हैं तो आप समझ सकते हो कि ग्रोथ हो रही है। क्लास मिस तो थोड़ी कम, कंटिन्यूअस तो थोड़ी फास्ट वे में, ठीक है। उसके बाद 10 के बाद इन्हें 11 तारीख को टेस्ट देना चाहिए, बट ये फिर क्लास मिस कर गए एंड देन एक दिन बाद यानी 12 तारीख को टेस्ट दिया। कितनी हो गई? 86 से 88%, ठीक है। इसका आउटपुट देखते हैं तो आपको ये दिखाई देगा कि क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। उसके बाद 12 के बाद इनको टेस्ट देना चाहिए 13 तारीख को, बट इन्होंने ना तो 13 को टेस्ट दिया ना ही 14 को टेस्ट दिया, सीधे सीधे 2 दिन बाद यानी कि 15 तारीख को टेस्ट दिया। आउटपुट क्या मिला? 88 से 90%। इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये रहा इनका 15 तारीख यानी कि कल शाम तक का आउटपुट। बिगनिंग कहाँ से करी थी इन्होंने? यहाँ से पहुँच कहाँ तक गए हैं? यहाँ तक। कितने टेस्ट दिए? मात्र 6 टेस्ट, 1 2 3 4 5 एंड ये आखिरी 6वां टेस्ट। कैसे पॉसिबल हुआ मात्र ये 6 टेस्ट में यहाँ से यहाँ तक का सफ़र? आप जो टेस्ट देते हैं ना उसमें जो गलतियाँ होती हैं उनका सॉल्यूशन जानना और उसे अगले टेस्ट में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एक गलती जो हो रही है बार बार उसको सॉर्ट आउट कर दो, देन वो फिक्स और वो दोबारा किसी भी टेस्ट में अगेन नहीं होती। जैसे इस टेस्ट में देखो, एक वचन बहुवचन हर तीसरा चौथा शब्द उसी का शिकार है। अगर एक वचन बहुवचन ही इसमें से हट जाए तो रिजल्ट तो ऐसे ही बचेगा ना। फिर उसके बाद क्या गलतियां होती हैं? अनयूजुअल रूल्स की, ब्रेक एंड मर्ज की, है ना, सेम आउटलाइन की या वर्तनी की, धीरे धीरे वो भी ख़त्म होंगी। तो जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म होती हैं आपका रिजल्ट रंग बिरंगे से एकदम क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है। इस मैजिक की मैं बात कर रहा हूँ। ये कैसे होता है? प्रोग्रेस क्लास के जरिए। दिन में आप जो टेस्ट देते हैं उसको मैं शाम को पर्सनली रिव्यू करता हूँ और आपको पर्सनली गाइड करता हूँ, नोट कराता हूँ हर एक मिस्टेक का सॉल्यूशन, और आपसे आशा करता हूँ कि आप अगले टेस्ट में उसे अप्लाई करें। नहीं करेंगे तो अगले दिन फिर टोकूंगा, फिर सिखाऊंगा कुछ नया, फिर अगले दिन फिर, और ये कंटिन्यूस तब तक चलता रहता है जब तक आपके रिजल्ट से ये गलतियाँ गायब नहीं हो जाती। तो पॉइंट क्लियर है ना? टेस्ट को सबमिट नहीं करना है, सबमिट के बाद ही आपकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। या तो सेल्फ एनालिसिस कीजिए या प्रोग्रेस क्लास ज्वाइन करके हमारा एडवांस एनालिसिस ज्वाइन कीजिए और हर दिन ग्रो करते जाइए और मंजिल को पा लीजिए।